प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये मेरा दावा है, बड़ा ही अनोखा है, अद्भुत है और बुध के प्रभाव को लेकर है। बुध, आप जानते हैं, जन्म कुंडली के अंदर बुध को बालक ग्रह कहा गया है, युवराज कहा गया है, नापुंसक ग्रह कहा गया है। ये कहा गया है कि पुराने ग्रंथों को अगर उठा के पढ़ के देखेंगे तो उसमें यहां तक लिखा हुआ है कि बुध का खुद का कोई प्रभाव है ही नहीं, क्योंकि वो सूर्य के इतने समीप होते हैं कि खुद का प्रकाश जो है वो ढक जाता है सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के तेज के कारण। तो बुध जो एक ऐसा ग्रह है जो प्रभावहीन ग्रह है, शास्त्रों में यहां तक कहा गया। लेकिन प्रिय दर्शकों, बुध का जो प्रभाव है आप जानते हैं, बुध 12 से 18 अंश के बीच में हो तो बुध जबरदस्त प्रभाव देते हैं, चाहे वो अस्त हो, कैसे भी हो, चाहे वो नीच राशि में हो, लेकिन फिर भी बुध का जबरदस्त प्रभाव आपको देखने को मिलता है 12 से 18 डिग्री अंश के बीच में। और ये मेरा अनुभव रहा है कि बुध कभी भी ऐसा नहीं है कि वो प्रभावहीन है, बुध का प्रभाव होता है और हमें देखने को भी मिलता है। बुध जबरदस्त प्रभाव देते हैं। फिर दर्शकों, आप जानते हैं, जन्म कुंडली के अंदर बुध जिस राशि के साथ बैठ जाता है, जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है, उसका ही प्रभाव अपना लेता है। बुध अकेला ही बैठने पर ही अपना संपूर्ण फल देता है, अन्यथा वो जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसी का प्रभाव वो ग्रहण कर लेता है। वो पाप ग्रह भी बन जाता है पाप ग्रहों के साथ बैठ के। और बुध वैसे सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है, लेकिन जब वो पाप ग्रह के साथ आके बैठ जाएगा तो वो पाप प्रभाव देना शुरू कर देगा। ये बातें थी उन लोगों के लिए जो नए दर्शक हैं यूट्यूब पे, जो हर दिन आते रहते हैं। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं, ज्योतिष में आपकी रुचि है, तो आप जानते हैं इन सभी बातों को पूर्व में भी मैंने बताया हुआ है। प्रिय दर्शकों, बुध, आप जानते हैं, बुध जब भी जन्म कुंडली में खराब होते हैं तो उसकी सहन शक्ति कमजोर पड़ जाती है, सहन शक्ति उसके अंदर नहीं रह पाती। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज का जो मूल विषय वो अब यहां से शुरू होता है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जबरदस्त, ऐसा जातक और जातिका जबरदस्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध अगर राहु के साथ संबंध बनाए, राहु या केतु के साथ, आप जानते हैं जड़ योग कहा गया है जन्म कुंडली के अंदर, और इसका अर्थ होता है मूर्ख। शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा, ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा कि बुध और राहु की युति हो या बुध या केतु की युति हो तो ऐसा जातक जड़ित योग बनाएगा और मूर्ख होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज के इस युग में बुध और राहु का जो प्रभाव है वो अद्भुत है। जानिए कैसे है, और मैं आपको बताऊंगा कि मूर्ख भी क्यों कहा उन्होंने। वो गलत नहीं है, मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा ना, वो गलत है, लेकिन मूर्ख क्यों कहा ये आज हम जानेंगे। और बुध और राहु का प्रभाव युति में हो, दोनों दोनों युति में हो और 12 डिग्री के समीप हो। याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, मैं क्या कह रहा हूं, 12 डिग्री के समीप हो और बुध और राहु की युति हो तो क्या प्रभाव होगा। ऐसा जातक स्वार्थी, लालची, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा जातक स्वार्थी, लालची, अपना कार्य किसी भी प्रकार से निकालने में निपुण। दूसरा, ऐसा जातक आप देखना जिसका बुध और राहु युति में है, ऐसा जातक सामने वाले को इतनी स्पीड से कैलकुलेट करना शुरू कर देता है, इतनी स्पीड से आकलन लगाना शुरू कर देता है, उसकी गति इतनी तेज होती है कि उस बंदे को वो कैलकुलेट करना शुरू कर देता है मिलते के साथ, और अपना स्वार्थ निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये आप बात याद रखिएगा प्रिय दर्शकों। अगर ऐसा जातक मार्केटिंग का कार्य करे तो जबरदस्त सफलता भी ऐसा जातक अर्जित करता है। अगर बुध और राहु का संबंध अगर आपकी कुंडली में लाभ भाव में बना हुआ तो ऐसा जातक मेडिकल से जुड़ के, मेडिकल क्षेत्र से जुड़ के, किसी भी प्रकार से जुड़ के उसमें मार्केटिंग करे तो जबरदस्त सफल होता हुआ मैंने देखा। मैं आपको बताऊंगा चीजें प्रिय दर्शकों। लेकिन अगर बुध और राहु का संबंध कुंडली में है तो ऐसा जातक स्वार्थी होता है, लालची हो जाता है, और ऐसा जातक सामने वाले को इतनी स्पीड से कैलकुलेट करना शुरू कर देता है कि सब कुछ उसके बारे में पता लगाने का प्रयत्न करता है और जान भी लेता है, और अपना कार्य जबरदस्त तरीके से फिर वो करता है। वही प्रिय दर्शकों, अगर बुध और केतु का संबंध हो जाए जन्म कुंडली में, उनकी युति हो जाए तो ऐसा जातक लड़ाई झगड़ाई करने वाला, अहंकारी प्रवृत्ति का, गुस्सेल, क्या कहा मैंने, गुस्सेल, और मैंने क्या कहा था, सहन शक्ति कमजोर हो जाती है बुध के खराब होने से। लेकिन यहां बुध और राहु की युति होने से खराब बुध को माना गया,
जड़ित योग बनाए, लेकिन ऐसे जातक में जबरदस्त सहन शक्ति हो जाती है बुध और राहु का संबंध होने से और बुध और केतु का संबंध होने से। अगर केतु के साथ बुध का संबंध है तो ऐसे जातक अहंकारी, गुस्सेल प्रवृत्ति का और अपनी जिद पे अड़ जाना, जिद पे अड़ के कार्य करना हर चीज, और अपने अनुसार चीज को ढालना, जो चीज उसके विपरीत है उसको भी अपने अनुकूल करना, अपने गुस्से अपने जोश के कारण उस सहन शक्ति को पाके वो करना, ये बुध का केतु के साथ संबंध है। प्रिय दर्शकों, प्रिय दर्शकों, अगर आप सोच रहे होंगे कि बुध और राहु का संबंध जड़ित क्यों, अब मैं आपको इसको समझाता हूं और इसका प्रभाव भी आपको बताता हूं। बुध और राहु और केतु का संबंध है तो ऐसे जातक कहां पहुंचे हुए हैं। प्रिय दर्शकों, विनम्र, अगर आपके पास ज्ञान आएगा, अगर आप बुद्धिजीवी होंगे, ज्ञानी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तो आप विनम्र रहेंगे, और जो विनम्र रहेगा, जो झुकेगा, वही जीवन में आगे बढ़ेगा। ये कहा गया, वही कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। लेकिन जो बुध और राहु की युति होने से ऐसा जातक झुकता नहीं है। मैंने क्या कहा है, अहंकारी, झुकेगा नहीं, कहा नहीं मानेगा, अपनी करने वाला रहेगा। तो यहां इसलिए उसको मूर्ख कह दिया गया, जड़ योग कह दिया गया कि जड़ योग है, इसीलिए कहा गया। प्रिय दर्शकों, अगर आप शिक्षित है, ज्ञान है आपके पास सारी चीजें, तो आप झुकना भी पसंद करेंगे, अहंकारी भी नहीं रहेंगे, विनम्र आपका स्वभाव रहेगा और आप सबकी सुनेंगे और उसके बाद अपनी बात रखेंगे। तो वो एक बात है। लेकिन अगर बुध और राहु का यहाँ पे ये संबंध है, वो सुनना पसंद नहीं करेगा। ऐसा जातक सिर्फ और सिर्फ अपना ही मत रखने की कोशिश करेगा, अपना ही चाहेगा कि मेरा काम कैसे भी हो जाए। तब मैंने कहा कि ऐसा जातक मार्केटिंग का कार्य करे तो कैसे सफल हो सकता है, वो सामने वाले को विनम्र दिखाएगा। मैंने कहा कि सहन शक्ति उसके अंदर बहुत ज्वालामुखी सा आ रहा होगा, फटने को होगा, लेकिन वो सामने वाले से जब मार्केटिंग का कार्य कर रहा होगा, अपना कार्य, तो सामने वाले को इतनी सहन शक्ति प्रदर्शित करेगा, इतने अपने आप को सहनशील दिखाएगा जिसकी कोई हद नहीं है, और अपना कार्य वो निकाल कर ही ले जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये अजमाई हुई है और कुंडलियों पे मैं देख रहा हूं घटित हो रही है। आप अजमा लीजिए अगर आपकी कुंडली में है। प्रिय दर्शकों, अब यहाँ पे अद्भुत प्रभाव कहां देखने को मिलेगा। अगर बुध और राहु का संबंध जन्म कुंडली के तीसरे भाव में है, पंचम भाव में है, नवम में है, दसम में है, एकादश भाव में है, आप यकीन मानिएगा अद्भुत प्रभाव, अद्भुत होगा ऐसा जातक, और जबरदस्त प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगर पंचम में है तो ऐसा जातक शत्रुओं को इस प्रकार से कस लेगा अपने दिमाग से, और अपने चतुराई के कारण अपने शत्रुओं से भी वो लाभ ले जाएगा। अजमा लीजिएगा, शत्रुओं से भी वो लाभ ले जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, स्वार्थी होते हैं ऐसे जातक, उनको स्वार्थ का पता भी नहीं चलेगा। उतनी स्पीड से अपने शत्रुओं को कैलकुलेट करेगा कि उनके सामने जाके इस प्रकार से हो जाएगा कि मैं अपने ही, और उससे वो काम निकलवा के ले जाएगा। शेयर मार्केट से जबरदस्त ऐसा जातक लाभ कमा लेगा। तो दर्शकों, ये एक ऐसा प्रभाव है, अद्भुत प्रभाव है, आजमा के आप देख लीजिएगा। अब बात रही जिनकी कुंडली में ये योग है वो कहां है। प्रिय दर्शकों, जिनकी कुंडली में ये योग है वो कोई आम इंसान नहीं है, कोई छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा, जबरदस्त ऊंचाई पे है, सफलता प्राप्त किए हुए हैं और जीवन में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आपकी में है, आप अपनी देख लीजिएगा, आप भी पीछे नहीं होंगे, आगे ही होंगे। आशा करता हूं आपने इस प्रभाव को समझा और ये अद्भुत कार्यक्रम आपको आनंद देने वाला रहा होगा। ज्योतिष की जिज्ञासा आपकी बढ़ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।